सबको जय मसीह की। और आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपको ये बताऊं कि सही बपतिस्मा क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पाते हैं, या जो नए मसीह आ रहे हैं उनको समझाने के लिए कोई नहीं है। इसलिए हमें समझना ज़रूरी है कि सही बपतिस्मा क्या है। तो आज प्रभु के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा के मदद से हम ये जान पाएंगे कि सही बपतिस्मा क्या है। चलिए एक वचन देख लेते हैं। ये है मत्ती 28 और उसका 18, 19 और 20 लिखा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जी हाँ, ध्यान देने की बात ये है कि कई लोगों ने बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पाया है, और कई लोगों ने बपतिस्मा डायरेक्ट यीशु मसीह नासरी के नाम से पाया है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा बपतिस्मा सही है, कौन सा बपतिस्मा सही नहीं है। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो हमें ये समझना होगा कि पिता यीशु मसीह है, पुत्र भी यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह है। यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डायरेक्ट बोलकर बपतिस्मा देना बपतिस्मा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना जरूरी, यानी कि पिता भी यीशु मसीह, पुत्र भी यीशु मसीह, पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह। इसको हम ऐसे सीख लेते हैं। मान लीजिए एक जज है और जज के सामने एक परिवार है, उस परिवार में कई सदस्य हैं और उस परिवार के लिए एक वकील उनके साथ खड़ा है। तो जज ने कहा कि इस परिवार में पिता, पुत्र और पोते के लिए डॉक्यूमेंट बनाया जाए, यानी जायदाद बनाया जाए। तो उस वकील ने जब डॉक्यूमेंट बनाया, जब वो कागजात बनाए, तो उसमें पिता, पुत्र और पोता लिखा। तो जब वो कागजात फिर से जज के सामने लाया गया तो उसने कहा कागजात तो सही हैं, मगर इसमें पिता, पुत्र और पोता लिखा है, तो उनके नाम क्या हैं? यदि उनके नाम नहीं है तो फिर ये डॉक्यूमेंट जायज़ नहीं है, इसलिए नाम लिखना ज़रूरी है। तो वो दोबारा जाता है और पिता, पुत्र और पोते के नाम से उस डॉक्यूमेंट को बनाता है और जज उसे पास कर देता है। ठीक उसी रीति से जब आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो वो जायज़ ठहरता है। तो वो नाम क्या है? वो नाम यीशु मसीह है। यानी यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा लिया जाता है वही जायज़ है। हम इस वचन का एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते। हम बपतिस्मा देते वक्त ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, क्योंकि पिता भी कोई हो सकता है, पुत्र भी कोई और हो सकता है, पवित्र आत्मा भी कोई और हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह नासरी का नाम लेना जरूरी है। डायरेक्ट यीशु मसीह का नाम लेना जरूरी है प्रभु के अभिषिक्त दास के द्वारा। जी हाँ, आप प्रभु के दास से बपतिस्मा ले रहे हैं, यदि वो अभिषिक्त नहीं है, परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ नहीं है, तो कुछ हद तक वो बपतिस्मा जायज़ नहीं होगा।
हाँ, मजबूरन वर्ष आप ऐसे इलाके में रहते हैं, बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, या ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ परमेश्वर की आत्मा का चलन नहीं है, इतना काम नहीं है, तो चल सकता है, प्रभु उस बात को समझ सकते हैं। मगर आपको ये लाइन कहना ही पड़ेगा कि मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहकर लाइन दोहरा देना, जैसा वचन में लिखा है, कोई भी बपतिस्मा नहीं कहलाता। जी हाँ, आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं इस चीज़ को समझाऊं। एक बार फिर से मैं कहता हूँ, एग्जैक्टली इस लाइन की कॉपी करना कि मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। बपतिस्मा होता ही नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम लेना जरूरी है, और वो नाम है यीशु मसीह। यानी कि जब प्रभु का दास कहता है कि मैं तुम्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, तो वो जायज़ ठहरता है, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके, और वो नाम है यीशु मसीह। चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, तो यीशु मसीह का नाम लेना ही पड़ेगा। तो इस रीति से आप इस बात को समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम कितना महत्व रहता है बपतिस्मे के लिए और हमारे उद्धार पाने के लिए। मुझे विश्वास है प्रभु ने अपना कार्य कर दिया है। प्रभु आप सभी को बहुत तायत से आशीष दे और अपने अनुग्रह की ढाल में बनाए रखे। जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु की आशीष उनके जीवन पे आ जा रही है। मैं देख रहा हूँ कई लोगों के कान के ढक्कन खुल जा रहे हैं, बंद हृदय, बंद जो माइंड है वो खुल जा रहा है, कान खुल जा रहा है, मस्तिष्क खुल जा रहा है, शैतान का तमाम बंधन टूट जा रहा है यीशु के नाम से। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।